और बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। शाहला जिले में हुए इस हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। हमला उस वक्त किया गया जब चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू में डैम साइट पर अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त विस्फोटकों से भरे एक वाहन ने बस में टक्कर मार दी और इसी के बाद यहां पर बड़ा विस्फोट हो गया। घटना की जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि विस्फोटक के बाद एक वाहन खाई में गिरा हुआ आपको नजर आएगा। चारों तरफ लोग भी यहां पर खड़े हैं। एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान में चीनी हितों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। जो कॉन्वॉय था वो 12 गाड़ियों का कॉन्वॉय था। उसमें 2 बसें थी जिसमें चाइनीज सवार थे और एक विड्स जो थी ये जो जिसमें खुदकश बम्बार था ये गया है और उस बस के साथ टकराया जिसकी वजह से वो बस खाई में गिरी है और उसमें 5 चाइनीज़ और एक कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ड्राइवर था जो कि फौत हो चुके हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक आत्मघाती हमले में एक पाकिस्तानी समेत चीन के 5 नागरिकों की जान चली गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन के वो नागरिक इंजीनियर थे जो वहां सिंधु नदी पर बन रहे एक बांध से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक यह हमला उस वक्त किया गया जब वो लोग एक कार में बैठकर उस प्रोजेक्ट वाली जगह पर जा रहे थे, लेकिन दावा किया गया कि रास्ते में ही उनकी कार पर हमला हो गया। तस्वीरों में दिखा कि आत्मघाती हमले के बाद चीन के इंजीनियरों को ले जा रही वो गाड़ी गहरी खाई में पलट गई। आग की चपेट में आने के बाद उस गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बेशम शहर के करीब हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हमले में चीन के जिन इंजीनियरों की मौत हुई वो सिंधु नदी पर बन रहे दासू बांध से जुड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन बांध की ओर जाते वक्त करीब 80 किलोमीटर पहले ही उनकी कार पर हमला हो गया। दासू बांध को CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत साल 2017 से बनाया जा रहा है और इसमें बिजली उत्पादन के लिए भी एक विशालकाय प्लांट लगाया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के नागरिकों को कई बार निशाना बनाया जा चुका है और यही वजह रही कि पाकिस्तान में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही ग्वादर पोर्ट पर हुए हमले के बाद चीन के इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट पर साल 2013 से ही काम चल रहा है। ये हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का करीब 3000 किलोमीटर लंबा रूट है जो चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन अरब सागर इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यही वजह रही कि इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा रहे चीन ने पाकिस्तान को मोटा कर्ज दे दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के नागरिकों पर हो रहे हमलों ने चीन की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि उसकी फटकार के बाद पाकिस्तान की सरकार ने वहां मौजूद चीन के नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम का पुख्ता दावा किया था, लेकिन इसी बीच खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल कर रख दी। और पाकिस्तान में हुआ ये कोई अकेला हमला नहीं था, बल्कि वहां के बलूचिस्तान प्रांत में BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन के लड़ाकों ने एक नेवल एयरबेस पर धावा बोल दिया। बलोच लड़ाकों के इस हमले में 6 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया, क्योंकि बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में मौजूद ये नेवल एयरबेस पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेवल एयरबेस है। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए वहां कई चीनी ड्रोन भी तैनात किए गए थे। मतलब नेवल एयरबेस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन इसके बाद भी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इसे निशाना बनाया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक हथियारों से लैस कई बलोच लड़ाके नौसेना के इस अड्डे में घुस गए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने उन्हें निकालने के लिए वहां ऑपरेशन शुरू किया। वहां की मीडिया के मुताबिक नौसेना के अड्डे से बलोच लड़ाकों को निकालने के लिए लगभग 8 घंटे तक ऑपरेशन चलाया गया और इसी वजह से पूरा नेवल एयरबेस वॉर जोन में बदल गया। हालांकि किसी तरह पाकिस्तानी सेना ने नेवल एयरबेस में घुसे सभी बलोच लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। बाद में बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलोच लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और चीन के ड्रोन और जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया।